नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ त्रिशला मिश्रा और आपको सुना रही हूँ लेखिका सुनीता मुखर्जी की कहानी, जिसका शीर्षक है मुस्कुराती सांझ। परितोष बाबू अपनी जीवन की सांझ से कुछ ज़्यादा ही व्याकुल थे। वह अपनी पत्नी के साथ एकांकी जीवन व्यतीत कर रहे थे। रिटायरमेंट के बाद सरकारी आवास नहीं छोड़ा था। उन्हें याद है, जब नए नए इस संस्थान में नौकरी मिली थी, उस समय उनकी उम्र यही कोई 25-26 साल की रही होगी। लाडले की नौकरी लगने से उनका परिवार कितना खुश था। वह खुशनसीब बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें उनके घर के नज़दीक ही नौकरी मिल जाती है। घर के इकलौता बेटा होने के कारण माता पिता भी इनके साथ ही रहते थे। अच्छी नौकरी होने के कारण अच्छे घर के रिश्ते भी आने लगे। नीलू उनकी अर्धांगिनी के रूप में उनके जीवन में बहार लेकर आई। वह संस्कारी एवं आधुनिक विचारों की थी, इसलिए कहीं भी सामंजस्य बैठा लेती थी। कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा कोई परिवार नहीं था जो नीलू और परितोष बाबू को न जानते हों। खुशमिजाज दंपत्ति होने के कारण कई परिवार मिलकर एक साथ खुशियां, त्योहार, पिकनिक एवं सैर सपाटे करते थे। देखते देखते आंगन में 2 बच्चों की किलकारी गूंजने लगी। परितोष बाबू के जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। वो ऑफिस से आते और अपनी खूबसूरत बगिया को निहारते और सोचते, एक इंसान को और क्या चाहिए। खूबसूरत समझदार पत्नी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे थे। समय के साथ साथ दोनों बच्चे हायर स्टडी के लिए बाहर गए और बाहर के ही होकर रह गए। दोनों बच्चे परितोष बाबू एवं अपनी मां नीलू को ले जाने के लिए बराबर दबाव डालते रहे। 1-2 बार बच्चों के पास घूमकर आए, लेकिन स्थायी रूप से वह वहाँ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उनकी जड़ें तो भारत में थी। वो अपना देश छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। सरकारी आवास से 2 किलोमीटर दूर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक मकान बनाया। सोचा, रिटायरमेंट के बाद उस घर में रहूँगा। उन्होंने उस मकान की एक एक चीज़ अपनी इच्छा अनुसार लगाई थी। भव्य इमारत बनकर तैयार हो गई, जिसका नाम रखा ड्रीम हाउस। लेकिन ये क्या, परितोष बाबू रिटायर हुए 3 साल हो गए। उन्होंने अपना आवंटित सरकारी आवास जमा ही नहीं किया। मेडिकल ट्रीटमेंट दिखाकर वह उसी क्वार्टर में रह गए। उनका आलीशान मकान खाली का खाली पड़ा रहा। पेनाल्टी चार्ज देकर भी सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे। इतनी सुंदर कोठी रहते हुए भी वो आखिर इस सरकारी घर में क्यों रह रहे हैं। परितोष बाबू एवं उनकी पत्नी नीलू ने कहा कि मुझे इस कॉम्प्लेक्स में अपनापन घर जैसा महसूस होता है और हम आखिर समय तक यहीं रहेंगे। उन्हें सरकारी मकान में जो सुकून है, वो अपने बनाए आलीशान मकान में भी नहीं मिल रहा था। बच्चों के बाहर जाने के बाद बहुत एकांकी जीवन हो गया। कॉम्प्लेक्स में कुछ जान पहचान के लोग थे, जिनसे बातचीत करके समय व्यतीत हो रहा था। आखिर कब तक बेचारे दोनों अपने जज्बातों को छुपाकर यहाँ रहेंगे। सरकारी आवास है, छोड़ना तो पड़ेगा ही। यह सोचकर वह अक्सर उदास हो जाते। कहते, मकान तो बनाया, लेकिन उसे घर नहीं बना पाए। हमारे सब एहसास इस सरकारी आवास में जुड़कर रह गए हैं। एक दिन नीलू परितोष बाबू को समझाते हुए बोली, यदि हमारे जैसे लोग अपने स्वार्थ की खातिर सरकारी आवास जमा नहीं करेंगे, तो आने वाले कर्मचारी कहाँ रहेंगे। ये हम लोग गलत कर रहे हैं। हम अपने ड्रीम हाउस को ही घर बनाएंगे। हमारे जैसे महतो बाबू, सुदीप्तो बाबू भी, और भी न जाने कितने लोग होंगे जो हमारे जैसे पत्नी के साथ एकांकी जीवन जी रहे हैं। क्यों ना हम अपने दोस्तों को भी अपने घर पर रहने के लिए तैयार करें। सब मिलकर रहेंगे, बहुत मज़ा आएगा। विचार बहुत अच्छा है नीलू, पहले उन लोगों से पूछना पड़ेगा। परितोष बाबू ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी। उसमें उन्होंने अपने मन की बात कही। सुनते ही सभी दोस्तों की आंखें बड़ी हो गई। काफ़ी सोच विचार कर सभी दोस्तों ने एक साथ परितोष बाबू के घर पर रहने के लिए हामी भर दी। 1 महीने के अंदर सरकारी आवास छोड़कर
परितोष बाबू एवं उनकी मित्र मंडली उनके घर ड्रीम हाउस में शिफ्ट हो गए। सभी बहुत खुश थे। घर की देखभाल एवं खाना बनाने के लिए उसी गांव के रजत एवं उसकी पत्नी लक्ष्मी राजी हो गए। लक्ष्मी ने घर एवं रसोई संभाल ली। उसके पति रजत ने बाहर के समस्त कार्यों की जिम्मेदारी ले ली। खूब मौज मस्ती से दिन व्यतीत होने लगे। सभी मिलकर तीज त्योहार धूमधाम से मनाते। अक्सर किसी न किसी का जन्मदिन होने से ड्रीम हाउस में खूब चहलकदमी रहती। सभी के मित्र भी अक्सर मिलने आते। नीलू बिना खाना खिलाए किसी को जाने नहीं देती। रजत एवं लक्ष्मी भी उस घर का हिस्सा बन गए थे। 2-3 महीने में सभी मिलकर कहीं न कहीं पर्यटन स्थल पर जाते। रजत और लक्ष्मी भी हमेशा साथ होते। सब इतने खुश थे कि किसी को भी अपनी व्यक्तिगत जीवन में झांकने की फुर्सत ही नहीं थी। यदि कोई बीमार पड़ता तो उसकी देखभाल करने के लिए सभी हाजिर हो जाते। सभी एक दूसरे का साथ पाकर अत्यंत प्रसन्न हैं। अपनी मुस्कुराती सांझ युवावस्था के समान ही प्रिय लग रही थी। परदेश से बच्चे भी फ़ोन वीडियो कॉल करते तो अपने माता पिता को खुश देखकर सभी सुकून की सांस ले रहे थे। बस ये कहानी इतनी है। अभी आप सुन रहे थे तृष्णा मिश्रा की आवाज़ में लेखिका सुनीता मुखर्जी की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।